घटना के विरोध में जिला अधिवक्ता संघ ने दुर्ग न्यायालय कार्य से विरत रहकर छत्तीसगढ़ में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की। पिछले दिनों रायगढ़ में एक अधिवक्ता के साथ तहसीलदार द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। इसके विरोध में दुर्ग अधिवक्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने प्रभात टीवी से चर्चा करते हुए कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो भी तहसीलदार हमारे अधिवक्ता साथी से दुर्व्यवहार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे बर्खास्त किया जाए। साथ ही पीड़ित अधिवक्ता के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है उसे शासन प्रशासन वापस ले। प्रदर्शनरत अधिवक्ताओं ने कहा कि देश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। अधिवक्ताओं ने मांग रखी कि छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता सुरक्षा लागू करें, जिससे वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। अपनी 2 सूत्री मांगों को सांकेतिक रूप से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन अधिवक्ताओं ने किया। धरना के पश्चात अधिवक्ताओं ने रैली की शक्ल में जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को 3 सूत्री ज्ञापन की मांग पत्र सौंपा। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शुक्ला ने प्रभात टीवी से कहा कि राजस्व विभाग की नादिरशाही से आम लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। नारेबाजी इसलिए की जा रही है क्योंकि आज हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। हमारी 2 मांगे हैं मुख्य। एक तो रायगढ़ में जो वकीलों के साथ में बर्बरतापूर्व मारपीट किया है तहसीलदार द्वारा और उनके अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा, जिसकी हम कटु निंदा करते हैं और ऐसे तहसीलदार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करते हैं। दूसरी मांग हमारी है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। उसके लिए आज हम सब यहाँ पर धरने में आए हैं। आप देखेंगे कि लोकतंत्र में जहाँ एक चपरासी को भी प्रोटेक्शन लागू किया जाता है, उसके ऊपर भी जो 5वीं पास है 8वीं पास है, लेकिन एक अधिवक्ता जो संविधान का निर्माण करता है उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। जो पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाता है उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए आज हम सब यहाँ पर 1 दिवसीय धरना रखे हैं। बीसीआई द्वारा इसे पास करके शासन में दे दिया गया है 2021 में, लेकिन अभी तक उसका शासन द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू किया है, वैसे ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार लागू करे, ये हमारी मांग है। माननीय आपने देखा कि जो तहसीलदार है रायगढ़ वो लगातार भ्रष्टाचार का कार्य कर रहे थे। हमारे एक अधिवक्ता साथी जो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको लेके गए थे, उनको उन्होंने नकार दिया। उस ऑर्डर को नकारने के बाद वहाँ पर ऐसी कार्रवाई की गई वकील के खिलाफ, जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर सब लामबंद होकर पूरे छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता एक साथ यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं, तहसीलदार को बर्खास्त किया जाए, वकील साहब के खिलाफ जो झूठा केस लिखा है उसको वापस किया जाए। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। गांजा की अवैध कमाई कर साम्राज्य बनाने वाले पुखराज नामक व्यक्ति को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 371 किलो गांजा, 16 लाख का ब्रेसलेट, 12 लाख का चेन और 12 लाख नगद रुपए को बरामद किया गया है। राजनांदगांव पुलिस ने गांजा तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का खुलासा राजनांदगांव एसपी संतोष जी ने करते हुए पत्रकारों को बताया कि पिछले कई सालों से मादक पदार्थ गांजा का अवैध रूप से विक्रय करने वाले पुखराज के खिलाफ सूचना मिली थी कि उसके घर में बड़ी मात्रा में गांजा रखी हुई है। थाना प्रभारी एलेक्जेंडर खीरो के नेतृत्व में टीम गठित कर जब घर में रेड की गई तो घर में छुपा कर रखे 375 किलो मादक पदार्थ को बरामद किया गया। 63 लाख रुपए की कुल बरामदगी होने की जानकारी एसपी संतोष जी ने दी है। राजनांदगांव जिले में हम लोगों ने कल एक गांजे की एक बड़ी खेप पकड़े हैं, जिसमें एक पुखराज नाम का व्यक्ति जो है उसके पास से 371 केजी गांजा पकड़ा गया है। सीएसपी और उनकी टीम को ये सूचना मिली थी कि वह व्यक्ति अपने घर से काफ़ी दिन से गांजा की तस्करी कर रहा है। तो उसके बाद से जब वहाँ रेड किया गया तो 371 केजी गांजा के साथ साथ वहाँ 16 लाख रुपए का ब्रेसलेट और 12,50,000 रुपये का एक चेन भी मिला था। साथ साथ आरोपी के पास से 12,48,000 रुपये कैश भी मिला। कुल 63,24,000 रुपये की चीज़ों की बरामदगी इसमें हुई है। और जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि इतना बड़ा कैश और ये जो गोल्ड चेन्स और ब्रेसलेट है ये कहाँ से मिला, तो उसने स्वीकार किया कि ये गांजे की अवैध कमाई से उसने ये अर्न किया है। तो उसमें सारी चीज़ों की जब्ती की गई है और उसको 20B NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। इस व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है, पहले भी इसके खिलाफ 13 मामले कायम हो चुके हैं और कई मामलों में ये जेल काट के आया हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें इसको सजा हो। एसडीएम प्रवीण की ताबड़तोड़ कार्यवाही। सेवा सहकारी समिति कूरा में 3000 कट्टा पुराने धान मिलर्स को बेचने मामले में सोसाइटी सील।
सेवा सहकारी समिति कुर्रा द्वारा लगभग 3000 कट्टा पुराने धान को अवैध रूप से मिल में खपाने का मामला सामने आया है। मामले में नवागढ़ एसडीएम प्रवीण तिवारी ने संबंधित समिति कार्यालय को सील कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें कई मामले सामने आ सकते हैं। कुर्रा समिति द्वारा स्थानीय मिलर्स को 3000 कट्टा पुराना धान बेचने की शिकायत मिलने पर नवागढ़ एसडीएम तिवारी ने कार्यालय में सीलबंदी कर समिति प्रबंधक तथा समिति के पदाधिकारियों को पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार तक कोई अपना पक्ष रखने के लिए एसडीएम कार्यालय नहीं पहुंचा। बताया गया कि गत वर्ष हुई धान खरीदे के बाद सेवा सहकारी समिति कुर्रा द्वारा रिकॉर्ड में शॉर्टेज दिखाया गया था, जबकि पुराना धान बेचने के लिए समिति प्रबंधक द्वारा बेमेतरा के भूतड़ा राइस मिल से सौदा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मामले में बारीकी से जांच की गई तो कई आर्थिक मामले सामने आ सकते हैं। इस राइस मिल की संलिप्तता भी उजागर हो सकती है। समिति प्रबंधन सत्यनारायण डहरे ने मामले में कहा कि पुराना धान समिति प्रबंधक सत्यनारायण डहरे ने मामले में कहा है कि पुराना धान बूतड़ा राइस मिल में दिया गया है। इस संबंध में जब नवागढ़ अनुभागीय अधिकारी प्रवीण तिवारी ने बताया कि कुछ पुराना धान की खपाने की जानकारी मिली थी, जिसके चलते समिति के कार्यालय को सील किया गया है। समिति के पदाधिकारियों प्रबंधन को अपने पक्ष रखने का निर्देश भी किया। एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी कि पिछले वर्ष के जो धान है उसको विक्रय किया जा रहा है एक राइस मिल को। तो उस शिकायत की जांच के संबंध में मैं कुर्रा गया था, तो वहाँ पे एक ट्रक में धान लोडिंग होना पाया गया था। तो अध्यक्ष और समिति प्रबंधक सभी का बयान लिया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष के अनुपयोगी धान है जिसका एक राइस मिल को विक्रय किया जा रहा है। मेरे द्वारा तफ्तीश की गई कि इसमें समिति का कार्रवाई विवरण में कोई भी प्रस्ताव इस संबंध में नहीं किया गया है अभी तक। क्या कार्रवाई हो रही है इस तरह से आगे सर इसमें? इस संबंध में एक रिपोर्ट बना के माननीय कलेक्टर सर को भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई वहां से होगी। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784051001। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज की स्मृति में संपूर्ण भारत में 100 निरंकारी सत्संग भवनों में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। ब्रांच दुर्ग भिलाई द्वारा संत निरंकारी सत्संग भवन दीपक नगर दुर्ग में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में लगभग 200 से अधिक मरीजों ने नेत्र जांच के लिए पंजीयन कराकर जांच कराई। जांच के बाद जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क चश्मे का वितरण भी किया गया। जांच के बाद जिन मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन की आवश्यकता दी गई उनका निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन जिला अस्पताल दुर्ग में किए जाने की व्यवस्था की गई। जोनल इंचार्ज भजन सिंह निरंकारी के मार्गदर्शन में आयोजित नेत्र जाँच शिविर में जिला अस्पताल की नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता भाटिया के निर्देश में नेत्र सहायक अधिकारी मोहम्मद रियाजुद्दीन, मुकेश शर्मा का विशेष योगदान रहा। साथ ही नेत्र सहायक अधिकारी अरुण सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, जिला अस्पताल दुर्ग एवं पूरी टीम का भी सहयोग रहा। ब्रांच संयोजक सतपाल सैनी ने बताया कि शिविर में 200 से ज़्यादा हितग्राहियों ने जांच शिविर का लाभ उठाया है। शिविर में मुख्य रूप से परिषद के सदस्य, सामान्य प्रशासन एवं विधि विधायी प्रभारी संदीप निरंकारी और निरंकारी चैरिटेबल के सतपाल सिंह सैनी ने बताया कि निरंकारी चैरिटेबल के द्वारा लगातार समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं। निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन हमेशा से सेवा के कार्य करती आई है हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर, और आज उसी परिप्रेक्ष्य में ये नेत्र शिविर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसके पहले हॉस्पिटलों की सफाई, ब्लड डोनेशन कैंप, स्टेशंस की सफाई, ये सारे कार्य संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा किए जाते रहे हैं।
और आज उसी परिप्रेक्ष्य में जो ये आई कैंप है, इसमें लगभग अभी तक सुबह से 150 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उन लोगों को उचित परामर्श दिया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा कि किसी का मोतियाबिंद है, किसी का और कोई बीमारी है, तो उसमें ऑपरेशन की भी सुविधा दी जा रही है। तो उसमें ये जो नेत्र शिविर लगा हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य तो है कि जो गरीब लोग हैं या हर एक के लिए वैसे तो, पर जो गरीब हैं जो अपना ऑपरेशन नहीं करा पाते, चेक नहीं करा पाते, क्योंकि आज डॉक्टर्स की फ़ीस बहुत है, तो उनको फ्री में ये सारा चेकअप हो पाए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो चाहे वो चश्मे का हो, चाहे दवाई का हो, चाहे आगे ऑपरेशन का जैसे निकल रहा है, तो वो ऑपरेशन भी हमारे संत नकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ब्रांच दुर्ग के द्वारा पूरा कराया जाएगा। तो वो हम कर रहे हैं और हमने काफ़ी प्रचार भी किया, जिसमें काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि यहाँ भाई बहन आए हुए हैं, मरीज भी, और उनका सारा ये चल रहा है। और ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमेशा ही हम करते हैं। अभी पिछले साल ही हम निरंकारी चैरिटेबल द्वारा लगातार समाज सेवा में कार्य किए जाते हैं। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर भी उसी कड़ी का हिस्सा है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। गांजा की अवैध कमाई कर साम्राज्य बनाने वाले पुखराज नामक व्यक्ति को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 371 किलो गांजा, 16 लाख का ब्रेसलेट, 12 लाख का चेन और 12 लाख नगद रुपए को बरामद किया गया है। राजनांदगांव पुलिस ने गांजा तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का खुलासा राजनांदगांव एसपी संतोष जी ने करते हुए पत्रकारों को बताया कि पिछले कई सालों से मादक पदार्थ गांजा का अवैध रूप से विक्रय करने वाले पुखराज के खिलाफ सूचना मिली थी कि उसके घर में बड़ी मात्रा में गांजा रखी हुई है। थाना प्रभारी एलेक्जेंडर कीरो के नेतृत्व में टीम गठित कर जब घर में रेड की गई तो घर में छुपाकर रखे 375 किलो मादक पदार्थ को बरामद किया गया। 63 लाख रुपए की कुल बरामदगी होने की जानकारी एसपी संतोष जी ने दी है। राजनांदगांव जिले में हम लोगों ने कल एक गांजे की एक बड़ी खेप पकड़े हैं, जिसमें एक पुखराज नाम का व्यक्ति जो है उसके पास से 371 केजी गांजा पकड़ा गया है। सीएसपी और उनकी टीम को ये सूचना मिली थी कि वह व्यक्ति अपने घर से काफ़ी दिन से गांजा की तस्करी कर रहा है। तो उसके बाद से जब वहाँ रेड किया गया तो 371 केजी गांजा के साथ साथ वहाँ 16 लाख रुपए का ब्रेसलेट और 12,50,000 रुपये का एक चेन भी मिला था। साथ साथ आरोपी के पास से 12,48,000 रुपये कैश भी मिला। कुल 63,24,000 रुपये की चीज़ों की बरामदगी इसमें हुई है। और जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि इतना बड़ा कैश और ये जो गोल्ड चेन्स और ब्रेसलेट है ये कहाँ से मिला, तो उसने स्वीकार किया कि ये गांजे की अवैध कमाई से उसने ये अर्न किया है। तो उसमें सारी चीज़ों की जब्ती की गई है और उसको 20B NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। इस व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है, पहले भी इसके खिलाफ 13 मामले कायम हो चुके हैं और कई मामलों में ये जेल काट के आया हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें इसको सजा हो। ऑटो पार्ट्स चोरी करने वाले 2 चोरों को खुर्सीपार पुलिस ने चोरी के सामान के साथ पकड़ा। झारखंड के रहने वाले ट्रक ड्राइवर अजय कुमार लालमणि ने खुर्सीपार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि बीती रात को खड़े ट्रक से किसी अज्ञात चोरों के द्वारा ट्रक के तिरपाल को काटकर 15 पैकेट कार्टून बॉक्स जिसमें कार के पार्ट्स थे चोरी कर ले भागे हैं। प्रार्थी ट्रक ड्राइवर की रिपोर्ट पर खुर्सीपार पुलिस ने अज्ञात चोरों की पतासाजी में जुट गई और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, जिस पर एक आरोपी की पहचान हुई, जिसे संदेह के आधार पर तेल्हा नाले के पास से गंगू उपधर्मेन और शेख साहिल को घेराबंदी कर धर दबोचा। दोनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने ट्रक से ऑटो पार्ट्स चोरी करना स्वीकार किया और दोनों आरोपियों के निशानदेही पर चोरी किए गए ऑटो पार्ट्स को जब्त किया गया, जिसकी जानकारी खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने प्रभात टीवी को। मेन रोड पर एक ट्रक जो है ब्रेकडाउन हुई थी, महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी थी। उसमें कुछ कार के जो हार्डवेयर के जो ऑटो पार्ट्स के जो सामान होते हैं वो जा रहे थे। तो उसमें से जो रात को कुछ अज्ञात लोगों ने उसके त्रिपाल को धारदार चीज से काट कर 15 कार्टून करीब जो कार्टून में जो हार्डवेयर के सामान रखे हुए थे ऑटो पार्ट्स के वो निकाल लिए थे, जिसकी कीमत करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास अनुमानित प्रार्थी के द्वारा बताई गई थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 379 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे आरोपियों को पता तलाश किया जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर की सूचना, इन सब चीज़ों के माध्यम से पुलिस को पता लगा कि एक धर्मेंद्र टंडन और उसके साथी वगैरह इस मामले में संलिप्त हैं। तो पुलिस ने हिरासत पे धर्मेंद्र टंडन व उसके एक साथी को हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकारा
कि धर्मेंद्र टंडन व उसके 2 अन्य साथी, जिसमें से एक अभी सोनू नाम का जो आरोपी है वो अभी भी फरार है, पकड़ से बाहर है, ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इनकी निशानदेही पर जो पकड़े गए आरोपी, इनकी निशानदेही पर जो चोरी की मशरूका है 15 कार्टून जो सामान थे हार्डवेयर के, वो सारे बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों के विरुद्ध में धारा 379-34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई कर मान्य लाया। पहले भी मामले दर्ज है। इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो सही नहीं है, लगातार ये ऐसे क्राइम पे। खुर्सीपार पुलिस ने बेसिक पुलिसिंग का बेहतर प्रदर्शन कर चोरी के आरोपियों को एक ही दिन में गिरफ्तार कर लिया। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। खुर्सीपार पुलिस ने खुर्सीपार के शाती बदमाश को धारदार चाकू के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। छावनी बरागी मोहल्ला का रहने वाला बदमाश मनीष सिन्हा बीते दिनों राह चलते लोगों को धारदार चाकू लेकर डरा धमका रहा था। पुलिस को लगातार आरोपी के बारे में आम लोगों से शिकायत मिल रही थी, जिसकी खुर्सीपार पुलिस को तलाश थी। उसी दौरान सूचना मिली कि आरोपी केनार रोड के समीप मौजूद है। आरोपी मनीष पुलिस को देखकर भाग रहा था, जिसे पुलिस ने पीछा कर बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा, जिसकी जानकारी खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने प्रभात टीवी को दी। केनाल रोड के आसपास में एक लड़का जो है वो धारदार चाकू रखकर, बटनदार चाकू रखकर लोगों को, आने जाने वालों को डरा धमका रहा है कि सूचना पर एक SI शिशुपाल चंद्रवंशी की हमरा पे एक टीम रवाना की गई थी, जिनके द्वारा आरोपी मनीष सिन्हा निवासी बैरागी मोहल्ला छावनी का जो लड़का है इसको पकड़ा गया, जिसके पास से बटनदार चाकू जो है बरामद हुई है। आरोपी मनीष सिन्हा के विरुद्ध में धारा 25-27 आम सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई है। सर, इसके पहले भी मामले हैं? ये थोड़ा सा अपराधी किस्म का लड़का है, अन्य भी अपराध वगैरह में संलिप्त रहता है ये पृष्ठभूमि। खुर्सीपार पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई, वरना आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।